हेलो गाइस, नेट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, यदि आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो अब आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तब आपका वोटर आईडी कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। गाइस, वोटर आईडी कार्ड को लेकर 4 बड़े अपडेट आए हैं और वह अपडेट क्या हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो पर चलने से पहले मैं आप सभी लोगों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और गाइस, यदि आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, हम आ गए हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर और यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है किरण रिजिजू सर का ट्विटर हैंडल अकाउंट। गाइस, किरण रिजिजू सर कानून और न्याय मंत्री हैं। गाइस, इन्होंने ट्वीट करके बतलाया है, इन्होंने ट्वीट में कहा है, हर मतदाता को सशक्त बनाना, चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ऐतिहासिक कदम। भारत निर्वाचन आयोग भारत सरकार के परामर्श से चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। और वह सूचनाएं क्या क्या हैं ये सारा कुछ इस पिक्चर में दिया हुआ है। इस ट्विटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन गाइस, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने ये सारा जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके रख रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर इन्होंने बतलाया है, मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सुधार। इसमें 4 सुधार किए गए हैं मतदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ परामर्श कर रही है और चुनाव कम संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। यहाँ पर देखिए, साफ साफ कहा गया है कि जो भी मतदाता हैं वह प्रत्येक व्यक्ति मत दे सके। इस प्रकार से इन्होंने सुधार किया है और जो भी फर्जीवाड़ा वोटर आईडी कार्ड को लेकर चल रहा है या हो रहा है वो सारा कुछ समाप्त हो सके। तो देखिए, इन्होंने जो 4 बड़े बदलाव किए हैं उनमें सबसे पहले इन्होंने बतलाया है, अलग अलग जगहों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन के खतरे को रोकने के लिए मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में सक्षम बनाता है। गाइस, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से जब लिंक हो जाएगा तब आपका जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना होगा, लोकल वोटर आईडी कार्ड जो बना होगा वो निरस्त हो जाएगा। तो इससे जो एक ही व्यक्ति कई जगहों पर, जैसे कि मान लीजिए वह गांव में भी रह रहा है और शहर में भी कभी कभी रहता है, तो वो वोटर आईडी कार्ड अपना शहर में भी बनवा लेता था और फिर गांव में भी। तो इस प्रकार से वह अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो केवल एक ही वोटर आईडी कार्ड बना पाएगा क्योंकि उसका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा अपडेट यहाँ पर है। दूसरा इन्होंने बतलाया है, एक नागरिक जो एक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी या 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष का हो जाता है वह तुरंत मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। 4 क्वालिफाइंग तिथियां मतदाता आधार में काफी वृद्धि करेंगी। तो गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप पहले अपना वोटर आईडी कार्ड, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता था तो वो अपना वोटर आईडी कार्ड केवल साल में एक बार ही बनवा पाता था। लेकिन अब इन्होंने बदलाव कर दिया है, जब कोई भी 18 वर्ष का हो जाएगा तो वो वर्ष में 4 बार वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएगा। जैसे कि 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को या 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को। अगर वह 18 वर्ष का हो जाता है तो इसकी जन्म तिथि को इन तारीख से कैलकुलेट करके, जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को किसी की आयु 18 वर्ष हो जाती है तो इससे कैलकुलेट करके उसकी 18 वर्ष की आयु को गिना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 तारीखें दी हुई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो इन जो तारीख दी हुई हैं इन तारीख में आप अपना वोटर आईडी कार्ड आवेदन कर सकते हैं यदि इन तारीखों में आप 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है कि आप वर्ष में 4 बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, शब्द पत्नी को पति पत्नी शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। जो कानून को लिंग
तटस्थ बनाता है, जो एक सेवा मतदाता की पत्नी या पति को उपलब्ध मतदाता सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देगा। गाइस मैं यहाँ पर देखिए और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, इसको इंग्लिश में समझिए। यहाँ पर जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते थे तो उस पर वाइफ ऑफ लिखा हुआ होता था। जैसे कि किसी स्त्री का यदि वोटर आईडी कार्ड होता था तो उस पर वाइफ ऑफ लिखा हुआ होता था, लेकिन अब वाइफ ऑफ को हटाकर सपोज वहां पर ऐड किया जाएगा। तो इससे क्या लाभ होगा गाइस, काफी सारे जो लोग हैं वो बाहर काम करते हैं तो उनकी जो पत्नी है एक सेवा मतदाता के रूप में अपने पति की उपलब्ध मतदाता सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देगा। तो ये भी काफी अच्छा यहाँ पर अपडेट है। साथ में गाइस पहले क्या होता था, जैसे कि जो भी वोटर से रिलेटेड जो भी सामग्री वगैरह होती थी या चुनाव होते थे तो वो केवल सरकारी स्कूलों वगैरह में ही होते थे। तो यहाँ पर जो चौथा इन्होंने अपडेट दिया है वह दिया है, चुनाव आयोग अब सुरक्षा बलों और मतदान कर्मियों के लिए चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण और आवास के लिए किसी भी परिसर की मांग कर सकता है। तो गाइस यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बतलाया है कि ये सरकारी ही जो परिसर हैं उनमें ही चुनाव के लिए चुना जाएगा। यहाँ पर ये किसी भी संस्था या परिसर को चुन सकते हैं। जो भी सरकारी ऑफिसर वगैरह होते हैं उनका जो रहने की व्यवस्था होती है और जो मतदान कर्मचारी होते हैं और जो चुनाव की जो भी सामग्री वगैरह होती हैं तो उनको पहले सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों वगैरह में रखते थे जहां पर चुनाव होते थे, लेकिन अब जो है किसी भी परिसर के लिए चुनाव आयोग मांग कर सकता है। तो गाइस ये 4 बड़े अपडेट थे। आपका जो आधार कार्ड है वो वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड होता है वह आपके बायोमेट्रिक से बना हुआ होता है। इसलिए जब आपका आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो केवल एक ही आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि एक से अधिक आप नहीं बना पाएंगे। तो ये काफी अच्छे अपडेट हैं। तो गाइस मैं समझता हूं कि आप ये अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। और गाइस आपको ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट करके हमसे जरूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।